सावन के महीने में शिवलिंग पर गलती से भी ना चढ़ाएं ये चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर का यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। सावन माह में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह में भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियमों का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें अर्पित की जाती हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सावन माह में शिवलिंग पर भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसे में इन चीजों का उपयोग भगवान शिव पूजा आराधना और तपस्या में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में सावन माह का महत्व क्या है और सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीजें बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, खंडित बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा अखंडित 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। नंबर 2, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 है दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान स्थापित हुआ। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग पर कभी पैकेट वाला दूध चढ़ाना चाहिए। नंबर 4 है तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 5 है केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भगवान भोले ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है।
इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडे वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। नंबर 7 है नारियल। भगवान शिव को नारियल चढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 8 है शंख से जल का अभिषेक। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 9 है कुमकुम या सिंदूर। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 10 है तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनि देव या पितरों को ही अर्पित किया जाता है। इसलिए तिल को भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। धन्यवाद।